तो देखो 4 इन, 4 ऑफ और 4 ईच, ये 3 लूप है जो उस पर काम करते हैं, किसके, एरे पे। तो बेसिकली बने किसके लिए, एरे के लिए। तो सबसे पहले तो हमें एरे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ एक एरे बनाते हैं। एरे के अंदर कोई भी डेटा ले लो, ठीक है। तो ये मैंने एरे ले लिया। अब इस एरे के अंदर देखो 4 इन ए, यहां कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नाम, ठीक है। और यहां एरे का नाम इन एरे। तो इसका मतलब है कि ये जो आई है ना, अब ये जो लूप बनाया हमने, अब ये लूप जो चलेगा ना, इसमें आई की वैल्यू बार 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 इसकी इंडेक्सिंग से होके जाएगी, जहां तक इसकी इंडेक्सिंग है ना। जैसे आई की वैल्यू इटरेट करेगी, लूप में भी इटरेशन होता था बार 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 बार। तो ये ऑटोमेटिक एक लूप बना के देगा जिसमें आई की वैल्यू हर बार इंडेक्स के अकॉर्डिंग चेंज होगी, 0 1 2 3 4 5, जहां तक इसका इंडेक्स जा रहा है। देखो इसको यूज कैसे कर सकते हैं। अभी मुझे इस एरे को प्रिंट करवाना है लूप से। तो मैं लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ये टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर मुझे प्रिंट करवाना है क्या। तो देखो अगर मैं आई प्रिंट करवाता हूं नॉर्मली, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, इंडेक्स नंबर। हर बार क्या प्रिंट होगा, इंडेक्स नंबर प्रिंट हुआ। कहां तक जा रही है उसकी इंडेक्सिंग, 0 1 2 3 4, 4 तक जा रही है, तो हर बार इंडेक्सिंग प्रिंट हुई है। तो इस इंडेक्सिंग को यूज कैसे कर सकते हैं, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, ए आई। देखो अब पहली बार में इंडेक्सिंग 0 होगी, तो 0 एलिमेंट प्रिंट कर देगा, मतलब ये सारे एलिमेंट जो है सबको प्रिंट कर देगा। पहली बार 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, प्रिंट कर दिया। एक तो ये मेथड होता है, ठीक है। और अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूं। अब बात करते हैं फोर ऑफ की। तो यहां इनकी जगह अगर मैं ऑफ लगा दूं, देखो यहां जो आई है ना, ये आई की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या होगा, पहली बार तो इनमें तो ये लूप चल रहा था उसके लिए, किसके लिए, उसके इंडेक्स के लिए, बार बार वो इटरेट हो रहा था उसके इंडेक्स के लिए चल रहा। लेकिन यहां क्या करेगा, हर बार जब भी ये इटरेट होगा, तो इस आई के अंदर इसकी वैल्यू होगी एक, इंडेक्स नहीं होगा, वैल्यू होगी आई। जब पहली बार लूप चलेगा तो आई बराबर 5, दूसरी बार के लिए आई बराबर 6, आई बराबर 7। तो मैं डायरेक्टली अगर यहाँ आई को प्रिंट करवा दूं, तो ये इसके इटरेट करेगा इसके एलिमेंट्स के थ्रू, ना कि इंडेक्सिंग के। तो देखो अब भी ये सेम प्रिंट कर रहा है। तो ये इनमें क्या करता है, इनमें तो उसकी इंडेक्सिंग से इटरेट करता है, इंडेक्सिंग से हो जाता है। और ऑफ में क्या करता है, उसके एलिमेंट्स की वैल्यूज पे फिल करता है, ठीक है। अब इसके अलावा एक और मेथड है लूपिंग का, और वो मेथड है फॉर ईच। तो उसको लगाने के लिए ये तो हमने लूप चलाया, ए डॉट फॉर ईच, और इसके अंदर जो पैरामीटर दिया जाता है वो होता है फंक्शन। तो ये एक एनोनिमस फंक्शन है, मैंने डायरेक्टली कोई नाम नहीं लिखा, केवल फंक्शन लिख के उसको छोड़ दिया। अब जो इसके अंदर पहला पैरामीटर देंगे, वो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू ले लेगा, इसकी ए की। तो यहां मैं लिख देता हूं वैल्यू, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू ले लेगा।
अब मैं क्या प्रिंट करवाऊं, वैल्यू प्रिंट करवा देता हूँ। तो इटरेट कर रहा था किसके थ्रू, वैल्यू के थ्रू। अब ये अनोनिमस फंक्शन है, फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन नाम लिखा जाता है, वो नहीं लिखना, बस खाली फंक्शन और पैरामीटर डायरेक्टली लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है, वो फंक्शन एज ए पैरामीटर ही लेता है, वो नीचे ना। अगर चाहो तो इस फंक्शन को कहीं और बना के उसके अंदर पास कर सकते हो, पर डायरेक्टली लिखो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं दो पैरामीटर्स लेता हूँ, मैं यहाँ दो पैरामीटर्स लेता हूँ कॉमा लगा के, तो दूसरा पैरामीटर ऑटोमेटिकली उसका इंडेक्स होगा। यहाँ वैल्यू लिखो कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके अंदर जो वैल्यू आएगी ना ऑटोमेटिकली वो आनी उसके एलिमेंट की वैल्यू, और दूसरे में कुछ भी लिखो उसके अंदर आएगी उसकी इंडेक्स की वैल्यू। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ इंडेक्स कोमा वैल्यू, पहले क्या प्रिंट करेगा ये इंडेक्स, फिर क्या प्रिंट करेगा वैल्यू। अब मैं इसको और डिफाइन करने के लिए थोड़ा सा और ढंग से बता देता हूँ। पहले इंडेक्स प्रिंट हो रहा, पहले ध्यान दो 0 1 2 3 4 और उसके आगे नंबर, और अच्छे से देखना है, इनके बीच में डैश लगा दो। दिख रहा है, तो फॉर ईच मेथड समझ में आया। अब मैप मेथड क्या करता है, मैप भी एक बार समझ लो, चार मेथड, चार और छह, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ मैप। तो ए डॉट मैप, ये भी सेम जाएगा, लेकिन ये क्या है, जैसे मुझे कोई नया वेरिएबल चाहिए उसके अंदर सेव कर लेता हूँ, जो इसकी वैल्यूज आएंगी ना उस पर मैं ऑपरेशन परफॉर्म करके किसी दूसरे के अंदर सेव कर सकता हूँ। बेसिकली मैप का यही काम है ना। तो मैप के अंदर भी एक अनोनिमस फंक्शन चलता है, तो फंक्शन लिखा, इसके अंदर भी सेम, पहला पैरामीटर होगा वैल्यू और दूसरा पैरामीटर क्या होगा इंडेक्स। यूज करो ना करो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ले लेता हूँ। और अब इसके बहुत सारे यूजेस है। अब जैसे मैं रिटर्न करता हूँ, देखो रिटर्न, तो मैं चाहता हूं जो भी वैल्यूज है ना ए के अंदर वो बी के अंदर सेम होंगी अब, लेकिन कैसे, वो मल्टी, दो से मल्टीप्लाई होके सेम है। तो जो भी वैल्यू आए, वैल्यू मतलब जो भी उसकी वैल्यू होगी, देखो ये वैल्यू जो यहाँ लिखी है ना ये यहाँ से आ रही है, और यहाँ क्या लेता है वो उसके एलिमेंट के हर एलिमेंट की वैल्यू। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ। तो बेसिकली मैं क्या करवा रहा हूँ, बी के एक नया एरे बना रहा हूँ जो कुछ परफॉर्म करके काम करेगा, ए के वेरिएबल को चेंज करके ही बी से वो कैसे, कि जो ए की हर बार वैल्यू रिटर्न होगी ना उसमें दो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नया वेरिएबल क्या होगा इसके हर एलिमेंट का दुगना। देख रहे हो भाई, पहले क्या 5 6 7 हर एलिमेंट बी के अंदर जो सेव हुआ दुगना होकर हुआ ना, तो ये क्या है नया वेरिएबल बनाने का काम में आता है। बेसिकली नया वेरिएबल भी नहीं, हम उसकी तरह भी फॉर ईच की तरह भी यूज कर सकते हैं, इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं। पर बेसिकली ये क्या है अल्टर, उसको अल्टर करके कुछ इस एरे को एक को चेंज करके नए वेरिएबल में सेव करते। जैसे मैं हर एक उसको अगर चाहूँ कि जैसे हर जो एक की जो हर एक वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो दो से, तो लंब प्रोसीजर हो जाएगा, लूप से हर एक को डिवाइड करोगे ऐसे करोगे। तो यहाँ डायरेक्टली रिटर्न लिख के क्या परफॉर्म करना है वो लिख सकते हैं। इस तरीके से ये मैप यूज कर सकते हैं। अनोनिमस फंक्शन एक बिना नाम का फंक्शन होता है जो डायरेक्टली आप इसके अंदर यूज कर सकते हो, और ये फॉर ईच एक फंक्शन ही लेता है एज ए पैरामीटर, और मैप भी एक फंक्शन ही लेता है एज ए पैरामीटर। अब चाहो
तो इस फंक्शन को यहां बना सकते, जैसे भाई तुम्हें अजीब सा लग रहा है तो इसको मैं यहां बना दिया, ये रहा, और मैं यहाँ फंक्शन को यहां बना लिया, ये मैंने बाहर फंक्शन बनाया, और अब इस फंक्शन को मैं नाम दे देता हूँ फंक्शन ए। ठीक है, ए नाम दे दिया, और इस ए को यहाँ कॉल कर लिया। देखो ये जो था, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली फंक्शंस कॉल हो जाते हैं, खाली उस फंक्शन का नाम लिखना होता है। तो यहाँ फंक्शन का नाम भी लिख सकते हो ऐसे, और अगर यहाँ डायरेक्टली इसके अंदर फंक्शन बनाना चाहो तो बना भी सकते हो। ठीक है, बहुत आज के लिए